जो है वो हजम हो जाता, हाँ हाँ ये भी ठीक है। जैसे ही मजहब की बारी आई, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों गलत है, वो क्यों गलत है। डोंट यू अंडरस्टैंड हमें कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हर चीज जो मजहबी है उसको क्रिटिकल एनालिसिस दो, और हमारी जो चीज है उसको घोल के पी जाओ, हमारी चीज पे कोई एनालिसिस ना दो। खैर ये एक मेरा दुखड़ा है जो मुझे नजर आता है। तो एक मैं आपको ये एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। अब वो एक चीज़ होती है ना गिल्ट साइकोलॉजी, जब बंदे को समझ ही कुछ ना आ रही हो, वो गिल्ट में हो, फिर वो कहता है कि इस टॉपिक को ही छोड़ो। जैसे एक बंदा, उससे पता है एक चीज़ गुनाह है, वो किए जा रहा है, उससे छूट नहीं रहा। एक टाइम आएगा वो गिल्टी हो के इतना स्ट्रेस में आ जाएगा, कहेगा ये गुनाह ही नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे एक बंदा सिगरेट पीता है, उसे पता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, उसमें लिखा हुआ है भाई, माउथ कैंसर की पिक्चर दिखाई जा रही है, पिए जाएगा, स्ट्रेस आएगा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ। एक टाइम आएगा कहेगा झूठ है, ये पिक्चर्स भी झूठ है, सब झूठ है, गुनाह है नहीं, मैं नहीं मानता। ये वही चीज़ है, वो पर्पज़ की डिस्कशन। जब हम बैठे 5 मिनट बैठे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, तो हमें दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा क्लेम है, हमारी जो यूथ है अगर वो 5 मिनट से बैठ जाए ना ये सोचने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उनके दौरे पड़ना शुरू हो जाने। दौरा पड़ने की वजह कि वो जब रियलिटी, आंख जब खुलनी है और रियलिटी सामने आनी है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वी हैव सराउंडेड आवरसेल्फ विद डिवाइसेस कि दौरा ना पड़े। जैसे वो एक बेचारा एडिक्ट होता है, अल्लाह माफ़ करे, उसको कोई एडिक्शन की वजह से बीमारी ना आए तो वो सराउंड कर लेता है अपने आप को उस चीज़ से। ये हार्श बात है, माइंड ना कीजिएगा, मैं भी इस जर्नी से गुजरा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को कोई वो टॉन्ट करना नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ना ही कोई ऑडियंस को जो वीडियो देख रहे हैं। मैं एक हार्श बात इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी हार्शनेस से हमारी आंखें खुलती हैं। तो हमने अपने आप को ना सराउंड किया हुआ है, हमने पेट्स रखे हुए हैं, ये हमारा पेट है। जब हम पे को दौरा पड़ता है ना, थोड़ी सी हमें जाग आती है, तो हम इसको खोलते हैं, यूट्यूब की वीडियो लगाते हैं या नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, और बस वो दौरा हमारा कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का दौरा पड़ता है रात को, तो फिर हम वो स्नैपचैट खोल लेते हैं, कुछ और खोल लेते हैं। माइंड नहीं करना थोड़ी, लेकिन ये रियलिटी है। ओके, थोड़ा इस पर सोचिएगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें। कोई बुरी बात नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, यूट्यूब एक्सप्लोर करें, स्नैपचैट पे आपके दोस्त हैं, ओके फाइन, आप स्नैपचैट इंजॉय करें, उसके जो फंक्शंस हैं, लेकिन व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्या आप सुनना ही नहीं चाहते? अल्लाह ने कहा ना कि ये लोग मोरिजून इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मोरिजून। सूरह अंबिया स्टार्ट यहाँ से हो रही, हिसाब का वक्त करीब आया जा रहा है और ये मोरिजून एराज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एस्केपिज्म, इनकार कि नहीं हम नहीं मानते, हमारा क्यों हिसाब लेगा खुदा। आज आप फेसबुक पे जाएं और लैंग्वेज देखें लोगों की कमेंट करते हुए, जुबानें देखें उनकी, गालियां, टॉन्टिंग, एक दूसरे से झगड़े। हम ये भूल चुके हैं अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करना है, हम ये भूल चुके हैं हमें गॉड क्वेश्चन करेगा कि तुमने क्यों जुबान का इस्तेमाल किया, तुमने क्यों हर्ट किया दूसरों को, तुमने क्यों ये फलानी चीज़ की। वी हैव फॉरगॉटन गॉड, और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। वो नतीजा ये है कि गिल्ट कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि इनकार ही कर दिया। वो इनकार ये है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पर्पज इटसेल्फ। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसका आर्टिकल उठा रहा हूँ। द आइडिया दैट वी वर ईच बॉर्न फॉर सम हायर पर्पज एंड इट्स नाउ आवर कॉस्मिक मिशन टू फाइंड इट। दिस इज द सेम काइंड ऑफ डैश लॉजिक, जो कि मैंने वहां रिमूव कर दिया, यूज्ड टू जस्टिफाई थिंग्स लाइक स्पिरिट क्रिस्टल्स और दैट योर लकी नंबर इज 34। इसका व्यू क्या है कि ये एक फजूल प्रॉब्लम है कि आप ये क्वेश्चन रेज करो कि मेरा मकसद क्या है। वही गिल्ट कॉन्शियस के, वो सोचना ही नहीं चाहता कि मेरा मकसद क्या है। वो जो अब उन्होंने सोल्यूशन दिया, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है, ओके, इन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो सोल्यूशन ये कि हियर्स द ट्रुथ, वी एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर सम अनडिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम वी डू थिंग्स, सम ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर अनइंपॉर्टेंट, एंड दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स गिव्स आवर लाइफ मीनिंग एंड हैप्पीनेस। खलास, बाकी हमें नहीं पता, क्योस है, क्योटिक है, बाकी लाइफ जो है वो क्योटिक है, हमें नहीं पता। वी हैव नो रीजन टू एक्सप्लेन अफ्रीका में गुर्बत क्यों है, शायद एवोल्यूशन की वजह से है, शायद उन लोगों का अपना कसूर है, वो गरीब है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से ऊपर ही नहीं आ सके, तो अब मरे, हमें क्या, हम क्यों चैरिटी करें, वगैरह वगैरह। ये है वो क्योस जो इस वक्त बरपा है वेस्ट में, क्योंकि रिलीजन छीन लिया गया ना उनसे। उनका जो था क्रिश्चियनिटी, अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ दिया ही नहीं उन्हें। इस्लाम उन तक कितना पहुंचा है ये अल्लाह नोज बेस्ट। आज फिर कैसी पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पर जो कहती हैं कि सोचने की क्या ज़रूरत है, हमारा मकसद क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह कि मेरा दोस्त ये जो ज़रार चाइना से इंजीनियरिंग की, जी की 2 साल था, उसके बाद ट्रांसफ़र करा लिया चाइना। उसने अपने चाइनीज़ दोस्त से पूछा कि हैव यू एवर थॉट कि यूनिवर्स क्यों बनी, इसका पर्पज़ क्या है, ये गैलेक्सीज और ये सब इतना वेल अरेंज्ड है, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ क्रिएटर बिहाइंड इट। वो एथियस्ट था। उसने आगे से जवाब ये दिया हंस के कि ज़रा डू यू इवन हैव टाइम टू थिंक दीज थिंग्स, तुम्हारे पास टाइम है ये फजूल बातें सोचने का। और वो हंस के बाद उसने टाल दी बात। खैर, ये है हमारी कंडीशन,
कि आर दीज इवन टॉपिक्स टू थिंक अबाउट कि क्रिएटर है कि नहीं है। ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात नहीं कर रहा। सो मसला क्या है कि जस्ट बिकॉज आप पे एक चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी पे मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं इस्लाम का एक हुक्म सुनूं, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं ये बात सुनूं कि ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि सीट बेल्ट बांधो, और मैं कहूँ कि मुझ पे तो ये अप्लाई नहीं होता, सीट बेल्ट मैं क्यों बांधूँ, मैंने तो आज तक एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। इसका मतलब है ये ईगो सेंट्रिक अप्रोच है, ये सेल्फिश अप्रोच है कि मैं अपने आप को मिसाल पेश करके किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वर्ल्ड पे। वेस्ट अपनी मिसाल पेश करके कि हमें तुम्हारा मजहब नहीं पसंद, हमें इससे नहीं पसंद क्योंकि हमारे कैसीनो बंद हो जाएंगे, हमारा वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा क्योंकि सूद के खिलाफ है तुम्हारा मजहब, हमें नहीं पसंद इसलिए तुम्हें भी नहीं पसंद होना चाहिए। दूसरी उन्होंने मिसाल क्या दी कि चूंकि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ऑपरेशन किया इसलिए हर मजहब ऐसा। दिस इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक अप्रोच, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि चूंकि क्रिश्चियनिटी और चर्च ने ऑपरेशन की इसलिए तुम्हारा मजहब भी कर। और यही हमारे लिबरल्स का मसला है। सारी किताबें वो पढ़ी हुई हैं जो वेस्ट ने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लिखी, अपने मजहब के खिलाफ लिखी, अपने मजहब की एब्सर्डिटीज को एक्सपोज किया, और आज वो किताबें पढ़ के हम पे अप्लाई करेंगे इस्लाम भी ऐसा है, जाओ हम नहीं मानते। लिटरली मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटेड एथियस्ट के साथ बैठा हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है। ये मैं एथियस्ट के पास बैठा, उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है, डोंट टेल मी व्हाट कुरान इज। मैंने जब उन्हें बताना शुरू किया थोड़ा सा, मैंने कहा ओके सिर्फ इतना बता दें कुरान की आखिरी सूरा कौन सी है, दैट्स इट, मैं उठ जाऊंगा अगर आपने मुझे बता दिया कुरान की आखिरी सूरा कौन सी। ही सेड इट्स इररेलेवेंट। मैंने कहा 4 बार जिस बंदे ने कुरान पढ़ा है वो मुझे कह रहा है कि मुझे आखिरी चैप्टर नहीं पता है कुरान। मैंने एक बुक पढ़ी है 4 बार, हैरी पॉटर मैंने सपोज करे 4 बार पढ़ी, और कोई मुझे कहे उसका आखिरी चैप्टर क्या है और उसके आखिरी चैप्टर की थीम क्या है, और मैं कहूँ इट्स इररेलेवेंट। इसका मतलब झूठ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। मैंने उनका आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा, आपने 4 बार कुरान के खिलाफ किताब पढ़ी है, वो किताब 4 बार आपने पढ़ी होगी, आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, झूठ, मुंह पे झूठ। आजकल तो मीम्स भी चली है ना कि वो एक एक्स मुस्लिम्स का पेज बना हुआ है, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम, जो हमारी यूथ को ये शो कर रहे हैं हम पहले मुस्लिम थे, वी डिडंट फाइंड आवर आंसर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नाउ वी आर एक्स मुस्लिम। तो किसी ने मजाक में उनसे पूछा हाउ मेनी रकाज इन सूरह फातिहा, तो नीचे लिखा 20। लिटरली ये मीम चल रही फेसबुक पे, आप सर्च कर लें गूगल पे जाके, अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि हाउ मेनी रकाज इन दिस, हाउ मेनी रकाज इन दैट। मतलब उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहली बात सूरह फातिहा में रकाज से मुराद क्या है, वो आगे से 20, वो उन्होंने गूगल सर्च मारा होगा ना, ईशा की नमाज में कितनी रकाज होती है 20 या जो भी है वो लिख दिया आके। तो इसका क्या मतलब है, कितनी बड़ी डिसेप्शन चल रही है, इसलिए बिवेयर। ओके, हम अगेन एंड अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम वेस्टर्न लोगों के खिलाफ नहीं है, वो इब्ने आदम है, वो हमारे ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं, उनमें बहुत खैर है। हम ओवरऑल ह्यूमैनिटी एक फैमिली है और हमारा कॉमन एनिमी शैतान है, क्योंकि ये इस्लाम का नैरेटिव है। इस्लाम का ये नैरेटिव नहीं है कि तुम मुसलमान हो वो नॉन मुस्लिम है उनसे नफरत करो। ये जो बंदा इस्लाम को ये समझता है वो मिस इन्फॉर्म्ड और जाहिल है मेरे नज़दीक। ओके, तो हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन बेचारों को भी जिस तरह डिसीव किया जा रहा है बाय द 1% एलीट, हम उसके खिलाफ हैं। हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे मुसलमान, और उनको वार्न भी करेंगे, ये मुसलमान है। ओके, पर्पज़ की आगे बात करें, मैंने आपसे बात की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की, एस्केपिज्म की, ठीक है, इस पर कभी गौर कीजिएगा। मोरालिटी सेलियंस एक बहुत बड़ा फियर है, ये मैं आपको गोरों के ही आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर है पूरा मोर्टालिटी सेलियंस के ऊपर, मैंने वेबसाइट से निकाला, गोरों की एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस कहेंगे तो मैंने यहाँ नीचे खैर लिखा भी हुआ है, मैं बल्कि वो आपको रेफरेंस दिखा भी देता हूँ मोर्टालिटी सेलियंस के बारे में, ये रेफरेंस है। ओके, बर्क, ये इनका रिसर्च पेपर है, 2 decades ऑफ टेरर